हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दृष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा क्या होगा? वैद्युत शक्ति। यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है? वैद्युत शक्ति पर आधारित है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा वैद्युत शक्ति हो जाएगी। वैद्युत शक्ति क्या होती है? किसी भी परिपथ या चालक में जो वैद्युत उष्मा व्यय की दर होती है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। अगर वैद्युत उष्मा H है और उसको समय से अगर हम भाग दे दें तो ये हमारा क्या मिल जाता है? वैद्युत शक्ति मिल जाता है। वैद्युत शक्ति निकालने के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है P बराबर B गुणे I। दूसरा जो सूत्र है P बराबर I का वर्ग मतलब धारा का वर्ग गुणे R। और जो तीसरा सूत्र है वो है P बराबर B का वर्ग बटे R। तो इन 3 सूत्रों का हम प्रयोग करके अलग अलग जगहों पर क्या निकालते हैं? वैद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के दृष्ट स्रोत से एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो आइए बल्ब बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बल्ब हम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक बल्ब, और इस बल्ब ऐसे नहीं, तो यहाँ पर बल्ब बनाएंगे तो माना एक हमारा परिपथ बनाएंगे बल्ब के साथ। तो एक ये हम परिपथ बना लेंगे ऐसे, ये बल्ब को ऐसे प्रदर्शित कर देंगे और इसके श्रेणी क्रम में क्या किया? एक हमने प्रतिरोध R को जोड़ दिया। फिर इसको हमने क्या किया? इसको हमने एक सेल या बैटरी से जोड़ा जिसका हमें विभव दे दिया गया। ये ऐसे जोड़ दिया, धनात्मक सिरा ऋणात्मक सिरा। ये विभव जो है B2, इसको B2 मान लेंगे, वो दिया है 25 वोल्ट। अब यहाँ पे अगर ये R है तो इसका प्रतिरोध जो होगा बल्ब का उसको मान लेंगे R1। ठीक है, हमें क्या बताना? हमें बताना इस परिपथ में जो धारा है वो कितनी होगी। इस परिपथ में जो धारा बह रही है मतलब जो I है वो कितना होगा। तो ये हम इसकी गणना करते हैं। आइए कर लेते हैं। देखिए हमें जो लैंप है इसका क्या दिया गया है? इसकी वैद्युत शक्ति P बराबर दी गई है 20 वाट। इसका विभव भी दे दिया गया कितना? 15 वोल्ट। तो हम पहले ये देखेंगे कि इस बल्ब से धारा कितनी होके जा रही है। बल्ब से पहले हम धारा की गणना करेंगे। तो धारा की गणना के लिए हम क्या करेंगे? हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? हम सूत्र लगाएंगे प्रथम सूत्र P बराबर B गुणे I। तो आइए P बराबर क्या रखेंगे? B गुणे I। तो B यहाँ पे ये हो जाएगा B1 और I हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम I निकालें तो क्या आ जाएगा? P बटे B1। और P हमारा कितना है? P हमें दिया है 20 और यहाँ पे B1 कितना है? 15। तो इसको काटेंगे अगर तो ये आ जाएगा 4/3 एम्पियर। तो इतनी धारा क्या होगी? इस बल्ब से जाएगी। तो ये देखिए बल्ब जो है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं प्रतिरोध। तो जो मतलब क्या होगा? धारा बल्ब से होके जाएगी, वही धारा क्या होगा? इस पूरे परिपथ में होगी। तो यहाँ पे I का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा? 4/3 एम्पियर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये धारा समान रहती है। जो बल्ब से होकर धारा जाएगी वही धारा क्या होगा? इस प्रतिरोध से वही धारा पूरे परिपथ से होकर गुजरेगी, मतलब धारा का मान बदलेगा नहीं। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया कि I बराबर हमारा 4/3 एम्पियर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।